जोहार संगवारी हो। आज हम हिंदी कहानी वीडियो देखेंगे दोस्तों। बहू को मिला समुद्र किनारे रिजल्ट ससुराल। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं आगे। गरीब बहू को मिला समुद्र किनारे रिजॉर्ट जैसा ससुराल। वाह वाह बहू, इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी। थोड़ा थोड़ा खाकर ही पेट भर गया मेरा तो। कमाल का खाना बनाया था। सच में अब तो आपके फैसले पर भी मुझे खुशी हो रही है कि सौम्या बहू हमारे घर की बहू बनी है। ये बात तो मेरा दिल अच्छे से जानता था गायत्री। अरे मम्मी पापा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो हमारे गोवा बीच का जो रिजॉर्ट देखा था वो फाइनली हमारे नाम पर हो गया है। आज शाम तक सारे पेपर फाइनल हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा था कल हम सब उस रिजॉर्ट को देखने चलें, बल्कि छुट्टी भी मना लें, क्योंकि मैंने तो शादी की अभी 1 महीने की छुट्टी भी ले रखी है। हाँ, अच्छी बात है। बहू भी घूम लेगी अपने अमीर वाले रिजॉर्ट ससुराल में। That's a good idea। पापा, मेरे भी कॉलेज की वेकेशन अब शुरू हो गई है। वैसे भाभी, आपने आज तक समंदर तो देखा नहीं होगा, चलो रिजॉर्ट के बहाने समंदर भी देख लेना। ऐसी बात नहीं है चेतना, हमारे गांव में जब बारिश होती थी ना तो तालाब बन जाता था, हम उसी में छपाछप करने लग जाते थे। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो। अब तुम अपने समंदर के पास वाले रिजॉर्ट में जा रही हो तो ऐसी बहन जी टाइप कपड़े मत पहनना, शॉपिंग कर लो, कुछ अच्छा सा पहन लो। क्या बुरा है भाई ऐसे कपड़ा पहनना? है पर क्यों जिठानी जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन रिजॉर्ट वाले ससुराल पर ऐसे कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे तुम तीनों शॉपिंग करके आ जाओ, मैं घर पर बाकी तैयारियां कर लेती हूँ। आखिर 1 महीने के लिए जा रहे हैं, कुछ सामान तो चाहिए ही होगा। ठीक है माँ जी। तब बाकी लोग पैकिंग करते हैं और तीनों नंद भाभी बड़े से मॉल में शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं, जहां जीन्स टॉप, सूट, 1 पीस और अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। तब बैग पैकिंग टाइम, गौतम और सौम्या सामान रख रहे थे कि सौम्या का पैर फिसल जाता है और वो गौतम उसे संभाल लेता है। अरे तुम ठीक तो हो ना? ठीक क्यों नहीं होंगी, बचपन वाले साथी से जिंदगी भर के साथी का साथ जो मिल गया। अच्छा हुआ आप अपने दोस्त की शादी में मम्मी पापा को बैलून ले आए। गौतम अपने दोस्त विनायक के फेरे में उस पर फूल डाल रहा था। तभी जूते चुराती हुई सौम्या को देखकर गौतम पीछे चला जाता है। सौम्या मंडप से बाहर आकर एक पेड़ के पास जूता छुपा रही थी। पुराना प्यार है भाई। ओह हेलो मैडम, मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरे दोस्त का जूता दे दो। ऐसे कैसे जूता दे दूं, जीजू की शादी हो रही है, पैसे तो मिलने ही चाहिए। कुछ तो बनता है भाई लूटने का। सौम्या उस जूते को छुपा रही थी कि पेड़ पर बना एक निशान देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही निशान देख गौतम भी भावुक हो जाता है। अरे ये तो मैंने अपनी सोमू के साथ बचपन में मिलकर बनाया था, शहर जाने से पहले। यानी कि तुम सोमू हो मेरी सौम्या। और तुम गौतम मेरी गोटिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ इतने सालों बाद। बड़े और क्यूट हो गए हो गोटिया। ये मुझे इस नाम से मत बुलाओ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लड़कियां मरती हैं मुझ पर, और मैं अपनी शक्ल याद है ना, कैसे 8 साल की उम्र में तुम्हें टकली करवा दिया था गर्मी की वजह से। सोमू। हाँ तो मेरे बहुत बड़े बाल हैं। दोनों एक दूसरे की नाक खींचते हैं और गले लगा लेते हैं। दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार जो करते थे। दोस्त की शादी हो जाने के बाद दोनों के माता पिता एक दूसरे से मिलते हैं। सौम्या बड़े प्यार से अपने घर में ले जाकर उन्हें खाना खिलाती है। तभी जगदीश उसे अपनी बहू बनाने के बारे में सोच लेता है और गौतम के दिल की बात जानकर अपनी दोस्ती को भी रिश्तेदारी में बदल लेता है। और अगले दिन ही शिव मंदिर में दोनों बच्चों की शादी कराकर जगदीश और गायत्री सौम्या को अपने घर की बहू बनाकर ट्रेन से ससुराल ले आते हैं। अरे चेतना, नेहा, घर पर गृह प्रवेश की तैयारी करो, गौतम की शादी हो गई है, घर की छोटी बहू आ रही है। जी माँ जी। कुछ देर बाद सौम्या अपने आलीशान ससुराल पहुंचती है, जहां बहू का स्वागत उसकी घमंडी जेठानी नेहा करती है। एक गरीब घर की लड़की को अमीर घर की बहू बनता देख नंद और बड़ी भाभी दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि दरवाजे पर चेतना खटखटा देती है। भैया भाभी, ओपन द डोर। आपका रोमांस हो गया हो तो समंदर वाले रिजॉर्ट के लिए निकले। नीचे गाड़ी खड़ी है। क्या बात है यार। चेतना तू भी ना, आ रहे हैं हम नीचे।
तब सभी लोग गाड़ी में अपना सामान रखते हैं और एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। क्या हुआ? पापा अब क्या करें, हमारी फ्लाइट भी लेट हो गई और गाड़ी भी ठीक नहीं हो सकती अब। ओके बेटा, तुम भूल रहे हो हमारे पास अपना प्राइवेट जेट है, हम उसमें बैठकर चलेंगे। मैं अभी हितेश को कॉल कर देता हूँ। जगदीश अपने मैनेजर को प्राइवेट जेट के लिए कहता है। कुछ ही देर में उनका प्राइवेट जेट आता है जिसमें सभी फैमिली वाले बैठकर गोवा के समंदर वाले रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। तब ऊपर से जमीन का नजारा देख सौम्या हाइपर हो जाती है। बाप रे, हमें कितने ऊपर हवा में डर रहा है बैठकर क्या उस भाई? रिजॉर्ट वाले ससुराल जा रहे हैं हम लोग। अरे मम्मी जी, पापा जी, हम ठीक से पहुंच तो जाएंगे ना? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं बीच में ये सबसे उलट बोलो उलट गया भाई। तो। अरे तुम उलट थोड़ी गया। देर गंवारियां तो बंद करो भाई। पहली बार इतने बैठा है भाई, अमीर हैं डर रहा हम, है। सेफ्टी के साथ ही जाते हैं। ऐसे उल्टी बातें करना जरूरी है क्या? That's what I'm saying कि मम्मी पापा, इतनी भी क्या मजबूरी थी कि आपने ये गरीब घर की लड़की अमीर ससुराल की बहू बना दी? अरे क्या चेतना, ताने ऐसा नहीं मारने में लग बोलते। गए भाई? हाँ, वो गांव से आई है, उसने ये सब नहीं देखा, इसीलिए घबरा रही है। पर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे वो अब इस घर का हिस्सा है। काम डाउन। सही बात है सौम्या भाई। बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है, हम सब आराम से गोवा पहुंच जाएंगे। अब ऐसे गौतम, अब मेरा धीरे धीरे डर कम हो रहा है। यहाँ नीचे देख रही हो ना, अच्छा। तो बहुत छोटे छोटे घर और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ सोमो, बात है, ऊपर से अच्छी नजारा बात है देखने भाई, पर ऐसा ही खत्म लगता हो है। गया। तुम एक बार रिजॉर्ट चलो, वहां जाकर तुम नए माहौल को देखोगी और उसमें ढल भी जाओगी। हाँ सौम्या बहू, तुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर सब उस रिजॉर्ट में पहुंचते हैं जहां बड़े से आसमान के नीचे नीलेश समंदर को देख सौम्या को बहुत क्या अच्छा लगता नजारा है। है भाई। और ठीक उसी के सामने थोड़ी दूरी पर शानदार रिजॉर्ट होता है। ओए माँ, ये जगह कितनी सुंदर है और ओके प्यारी है। यार। माँ जी, यहाँ बड़ा सा घर, मतलब ये रिजॉर्ट हमारा ही है, हम इसमें रहेंगे। हाँ बहू। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा होगा ना? हाँ सौम्या क्या बात भाभी, ये है रिजॉर्ट भाई, इतना बड़ा मैं है खुश हो गया कि आपका आधा भाई। गाँव ना इसी में समा जाए। माँ जी, आप इसे कुछ बोलो ना। हम गोवा में अपने रिजॉर्ट पर कैसे कपड़े पहन के रखे हैं, और इस बहन जी टाइप के कपड़े पहन करके कोई इसे समझाओ कपड़े के ना। पीछे पड़ ये गया तो है भाई, अभी ये चेंज तो करेगी कि बच्चा नहीं है तभी करेगी? से। हाँ नेहा, सौम्या बहू, देखो जगह चेंज हो गई है, तुम भी कुछ बदल लो। इसीलिए दूसरे तरीके के कपड़े पहनना जरूरी है। अब तुम्हारे ससुर जी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बहू, रिलैक्स करो, अच्छा। चलो अंदर चले। अरे वाह, ये पत्थर की मूर्ति क्या से जो सीन है डिजाइन भाई। बनी है, इसमें से पानी कैसे आ रहा है? नीचे कोई जादू है तो कैसे फिट तो आ रहा है? नहीं है? You're so stupid गरीब बहू। इसे फाउंटेन बोलते हैं, कोई ये डिजाइनर कभी वाला तो पानी सही नहीं। बोल ले हिंदी भाई, में हमें फव्वारा तो पता सुना नहीं होगा ना? होता ही रहता है। और माफ कीजिएगा ना, मुझे पता नहीं था, हमारे गांव में ये सब कहाँ होता है। फिर सब लोग रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां का स्टाफ सबको माला पहनाते हैं और वेलकम ड्रिंक देकर वेलकम करते वाह, हैं। क्या तो सौम्या भी स्वागत उन्हें हुआ झुककर यार। नमस्ते करती है। यू आर ऑल वेरी वेलकम, आई बहुत होप यू अच्छी हैव अ बात है, गुड बस ट्रिप यही सर। संस्कार है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें जरूर बताइएगा। या श्योर। अरे वाह, कोल्ड ड्रिंक तो बहुत अच्छी है, आप एक और दे दो ना। ओ गॉड नेहा भाभी, आते ही कैसी क्या ताना हरकतें कर मारने रही लग हो? गया यार ये चेतना, लड़की। ये तो कैसे बार बार अपनी भाभी से बोल रही है? वो हमारा इतना प्यार से वेलकम कर रहे हैं और बदले में सौम्या अभी उनसे प्यार से बोल रही है, तो इसमें गवार हरकत कैसे हो गई? बी रिस्पेक्टफुल। ओके भाई, सॉरी सॉरी भाभी। अरे पापा, इस रिसोर्ट में स्विमिंग पूल भी तो है, आराम से चलो भाई। सब वहीं चिल करने चलते हैं। पहले महिला मंडल को जाने दो, जब तक हम बाकी की प्रॉपर्टी को देखते हैं। फिर तीनों बाप बेटे रिसोर्ट की बाकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। रिसोर्ट के बाहर समंदर के जबरदस्त किनारे सीन है भाई, बारबेक्यू क्या का लेके आ अरेंजमेंट रहा है? करवाते हैं। वहीं तीनों महिलाएं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्विमिंग पूल में मजे करती हैं, जबकि गरीब बहू सूट पहनकर स्विमिंग पूल में कूदती है, जिससे पानी छपाक नेहा कहाँ चेतना के कूद ऊपर गया? आता है। Are you mad, सौम्या? ऐसे गवारों की तरह स्विमिंग पूल में आना जरूरी था क्या? और ये क्या पहन के आई हो तुम? सूट कौन पहनता है स्विमिंग पूल में? वो माफ कीजिएगा जेठानी जी, खुशी के मारे ना तालाब समझकर स्विमिंग पूल में कूद गई, और ये छोटा सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने में मुझे शर्म आ रही थी, इसीलिए नहीं पहन पाई। पहनने तो पड़ेंगे माँ भी भाई, समझाओ ना इस आपके गवार हिसाब से। भाभी को। बहू, चलिए यहाँ तुझे दोस्तों, किसी से आपको शर्म पूरा करने वीडियो की देखने के कोई लिए जरूरत नीचे नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। है, तू वहाँ से कंफर्टेबल जाके आप कपड़े पूरा पहन वीडियो सकती देख है। सकते हैं। मैंने तुझे कहा जय ना। जवाहर।